नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बलराम तिवारी है। मैं आज आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्टिविटी का पार्ट 1 आपको लेकर आया हूँ। आज मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो चलिए देख लेता हूँ। पहले है प्रोडक्टिविटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज़ द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड बाय सम मेजर। उत्पादकता किसी माप द्वारा व्यक्त की गई वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन की दक्षता है। प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि उत्पादकता किसी माप द्वारा व्यक्त की गई वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन की दक्षता है। अब दक्षता का मतलब है कि देखिए दक्षता से यहाँ हम देख सकते हैं कि इनपुट, कम से कम इनपुट में हम अधिकतम आउटपुट का उत्पादन करें। इनपुट मतलब जो हम उसमें देखिए जो कोई भी हम उत्पाद कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा धन लग रहा है, पैसा लग रहा है और मटेरियल लग रहा है, मैन लग रहे हैं, तो कम से कम हम इनपुट में अधिकतम आउटपुट उत्पाद जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसका हम तो उत्पाद करें तो ये हमारी उत्पादकता हो जाती है। कम इनपुट में अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना, तो वही प्रोडक्टिविटी हो जाती है, दक्षता हो जाती है। एक तरह से दक्षता होती है। आप लोग समझ गए होंगे। उत्पादकता किसी माप द्वारा व्यक्त की वस्तु सेवाओं के उत्पादन की दक्षता है, इससे हम दक्षता से माप करते हैं। आगे हम उत्पादन और उत्पादकता में जब अंतर देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे आप देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। लोकेशन फैक्टर्स मतलब है कि जहाँ पर हमारा ये संयंत्र लगा हुआ है वहाँ की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, वहाँ पर लेबर कैसे कार्य करते हैं, वहाँ कोई उनका मतलब कि उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कार्य करने में। तो मतलब कि इस तरह से लोकेशन जो स्थान होता है वह भी एक प्रकार का कारक हो सकता है, घटक हो सकता है वर्कर को विकसित करने के लिए। तो मतलब एक हमें आदर्श वर्क मतलब कार्य स्थान चाहिए जहाँ की वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें, अपना 100% जो उनका एनर्जी है वो अपने काम में उपयोग करें, तो ये अच्छा होगा। अब दूसरा कारक है हमारा गवर्नमेंट फैक्टर्स का मतलब है जैसे कि लाइसेंस गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए, जिसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ही हो जाता है तो एक तरह का टेंशन बन जाता है जिनके पास नहीं रहता है, तो वही मतलब गवर्नमेंट फैक्टर्स की गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं तो उससे वर्कर्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये देखिए एक हेडिंग है, आपको लिखना पड़ेगा जिससे इसके बारे में विस्तार से, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इस मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो उसमें आप PDF रहेगा तो आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फाइनेंस फैक्टर्स जो है, देखिए फाइनेंस फैक्टर्स से मतलब है उनकी जो वेतन है, वर्कर्स का जो वेतन है या उनकी AFT जो होती है वो समय से मिल जाए, मतलब कि उसकी एक सरकार चाहे गवर्नमेंट हो, मतलब उसका कोई एक निश्चित समय हो कि जिसे 1 तारीख को महीने की 1 तारीख को उनकी पेमेंट मिलती है तो मिल ही जाए उनका, मतलब कि पेमेंट का कोई टेंशन ना हो वर्कर्स को, तो वो संपूर्ण दक्षता के साथ कार्य करेंगे। मैनेजमेंट फैक्टर्स, मैनेजमेंट में देखिए वर्कर्स के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। यह भी एक घटक है, कहीं ना कहीं वर्कर्स को प्रभावित करता है कार्य करने के लिए। और तीसरा जो होता है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल उनका मतलब कि जैसे कि उनकी घर की कला या कोई पर्सनल उनका टेंशन है जॉब को लेकर या कुछ भी, तो मतलब कि देखिए पर्सनल फैक्टर्स में हो जाता है कि जिस भी संस्था में वो कार्यरत हैं तो उनकी मतलब कि जॉब की जो है उन्हें गारंटी दे कि वो उनकी मतलब जो नौकरी नहीं जाएगी, अच्छे से वो कर रहे हैं जॉब, तो इस तरह से ये भी सही रहेगा। पर्सनल फैक्टर्स हो गया। अब तीसरा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, जो संस्थान का कारक है, संस्थान घटक मतलब फैक्टर्स है। तो संस्थान कहीं ना कहीं संस्थान से भी वर्कर्स प्रभावित होते हैं, तो संस्थान में सबके साथ एक समान व्यवहार हो, तो इस तरह से भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हो गया। और टेक्निकल फैक्टर्स, जो मशीन है वहाँ की अच्छी हों, सभी इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग और अच्छे से देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा PDF में। टेक्निकल फैक्टर्स हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं क्या है फैक्टर्स
नहीं सॉरी, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इट अ रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। In general, measure of productivity can be divided into multi-factor productivity measures and single factors productivity। इसका हम हिंदी में देख सकते हैं, उत्पादकता का मापन यह इनपुट और आउटपुट के बीच का अनुपात है। सामान्य तौर पर उत्पादकता के माप को बहुकारक उत्पादकता उपायों और एकल कारक उत्पादकता उपायों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या है, देखिए कुल उत्पादकता हम देख लेते हैं। अगर तो सकल उत्पादकता जेड यहाँ पर दिया हुआ है, सकल उत्पादकता एग्रीगेट आउटपुट इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अपान हो जाता है सकल निवेश एग्रीगेट इनपुट। तो देखिए हम यहाँ पर हो जाएगा मटेरियल, यल प्लस यल है लेबर, प्लस के है धन या कैपिटल जो उसमें हम पूंजी निवेश करते हैं या भूमि का, तो इससे हम निकाल लेते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट से हम बेसिकली मापते हैं प्रोडक्टिविटी को। अब आगे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है। डिफिनीसन, इसकी हम डिफिनीसन देख लेते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूविंग गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी और रेट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट और ऑफ इनपुट। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, लेबर, इक्विपमेंट एंड कैपिटल। इसका हम हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं, जो अंतर दिया हुआ है उत्पाद और उत्पादकता में। तो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पाद जो है, उत्पाद वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, विकास, निर्माण या सुधार की प्रक्रिया है जो हमारा उत्पादन है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, विकास, निर्माण या सुधार की प्रक्रिया जो हम उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो यही है कि मतलब कि निर्माण करते हैं किसी भी चीज़ का, उत्पाद करते हैं, नया नया बनाते हैं, सुधार करते हैं उसमें। अब देखिए अर्थशास्त्री जो उत्पादकता की परिभाषा बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, उत्पादकता का उपयोग उत्पादन की दस्ता दर को मापने के लिए किया जाता है। उत्पादकता का जो प्रयोग है जो उत्पादन की, देखिए उत्पादकता का उपयोग उत्पादन की दस्ता दर को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए जैसे अब हम इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, तो कम से कम इनपुट में अधिकतम आउटपुट प्रयोग करना। इनपुट में जैसे हो गया हमारा लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, जो फॉरमैन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कम से कम हमारा इनपुट में अधिकतम आउटपुट, अधिकतम उत्पाद प्रयोग करें, उसी को हम उत्पादकता कहते हैं, दक्षता कहते हैं, माप। कम से कम इनपुट में हमारा अधिकतम आउटपुट प्रयोग प्राप्त हो जाए। देखिए उत्पादकता का उपयोग उत्पादन, अब जो उत्पादन हम करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो उसी की दक्षता दर, कितनी स्पीड से हम उत्पाद कर रहे हैं, कम से कम इनपुट में अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। यह इनपुट की प्रति यूनिट जैसे श्रम, उपकरण और पूंजी है। आउटपुट की मात्रा जैसे उत्पादित मात्रा की संख्या है। अब दूसरे शब्दों में हम समझे तो देखिए निवेश, अगर हम इनपुट बढ़ाकर मतलब कि अधिकतम इनपुट में कम आउटपुट प्राप्त करते हैं, फिर भी हमारा जो उत्पाद है वो बढ़ता है, लेकिन उत्पादकता जो है वो घटती है। उत्पादकता क्यों घटती है? क्योंकि हम अधिकतम आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए हमारी उत्पादकता घटती है। इससे आप समझ सकते हैं उत्पाद और उत्पादकता में क्या अंतर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो देखिए क्या है, उत्पाद क्या है, उत्पाद का आशय धन से है। उत्पाद का जो आशय है वो धन से है कि हम इनपुट लगाकर आउटपुट प्राप्त करें, इससे धन से है। उत्पादकता से आशय मतलब दर से है, कितनी स्पीड से हम क्या उत्पाद कर रहे हैं, कम से कम इनपुट लगाकर अधिकतम आउटपुट, हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। अगर उत्पादकता का हम सामान्य शब्दों में आज समझे तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है कि मतलब कम से कम इनपुट लगाकर कम से कम वस्तु या सामान लगाकर हम अधिकतम सामान उत्पाद करें। तो आप लोग समझ गए होंगे उत्पाद और उत्पादकता में अंतर।
देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। मैं आगे इसका जो भी छूटा हुआ है प्रोडक्टिविटी चैप्टर का हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आप लोग देखिए, आप बुक से भी पढ़ लेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ जाएगा मतलब। और मैं आप लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ। धन्यवाद मित्रों वीडियो को देखने के लिए।